नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास। और दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका भारतीय न्याय संहिता 2023। जो ये पूरा एक्ट है, मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। किसी को भी इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। जिन लोगों को इसकी लैंग्वेज अगर मुश्किल लग रही है तो उन लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो इसको समझ सकें कि इस एक्ट के अंदर क्या लिखा है, और मेरे साथ मैं आपको यहाँ समझा सकूँ कि इसके बाद आप कानून को जानने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहले सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सबको पता है। जो सेक्शन 1 है वो है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इसको भारतीय न्याय संहिता 2023 कहेंगे। अब उसके सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया है? It shall come into force on such a date as the central government may be by notification in the official gazette appoint। ठीक है, मतलब जिस डेट पर वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी डेट से क्या हो जाएगा, ये अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज ये कहता है कि डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ द संहिता। मतलब कि जो इस संहिता के अंदर प्रोविजंस दे रखी हैं, हो सकता है अलग अलग प्रोविजंस के लिए अलग अलग डेट भी हो। Third, every person shall be liable to punishment under this Sahita and not otherwise for every act or omission contrary to provision thereof of which he shall be guilty within India। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी पर्सन वो इसी संहिता के अंदर लाइबल होगा। कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ओमिशन हो जो कि इस संहिता के कॉन्ट्रारी में हो, ठीक है ना, जो इसकी प्रोविजंस है उसके कॉन्ट्रारी में, मतलब इसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है तो, ठीक है, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, होगा तो वो इसी संहिता की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, पनिश्ड होगा। ठीक है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी ट्राइड एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी डील विद अकॉर्डिंग to the provision of this Sahita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। मतलब कोई भी पर्सन लाइबल होगा इसी संहिता की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर एक शब्द जो दे रखा है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कोई ऐसा लॉ था, जैसे कि इससे पहले क्या था, इंडियन पिनल कोड था, आपको पता है, अब ये रिप्लेस होकर के आ गया, BNS आ गया। तो कोई भी ऐसा, ठीक है, पर्सन जो कि बियॉन्ड इंडिया कोई ऐसा अपराध करता है, उसको माना जाएगा कि वो इसी संहिता, मतलब एक जैसे कि वो बिल्कुल इंडिया में ही क्राइम कर रहा हो और इसी संहिता की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको पनिश करा जाएगा। ठीक है, 5वां, द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। किस पर भी अप्लाई होगी ये? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विद और बियॉन्ड इंडिया। मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिटीजन है इंडिया का, अगर वो इंडिया में है या फिर नहीं है, तो कोई भी अगर वो क्राइम कर रहा है तो इसी संहिता की प्रोविज़न उसके ऊपर अप्लाई होगी। एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। कोई भी पर्सन किसी ऐसे शिप या फिर एयरक्राफ्ट पर है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में। अब वो शिप और एयरक्राफ्ट कहीं भी हो, ठीक है, अगर वो पर्सन अगर कोई भी ऐसा अपराध करता है, ठीक है, जो कि उस शिप या फिर एयरक्राफ्ट पर है जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो वो इसी संहिता के अकॉर्डिंग क्या होगा, पनिश होगा। सी, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में हो या फिर ना हो, ठीक है, अगर वो कोई ऐसा कंप्यूटर रिसोर्स है जो कि इंडिया के अंदर ही लोकेट है, उसको वो टारगेट करके कोई अपराध कर रहा है, तो वो इसी संहिता के प्रोविजंस के अंडर क्या होगा, पनिश होगा। एक्सप्लेनेशन, in this section the word offense includes every act committed outside India which is if committed in India would be punishable under this संहिता। अब ये बोलता है कि इस सेक्शन में ऑफेंस का मतलब क्या हुआ। ऑफेंस के मतलब होता है includes every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस चाहे वो इंडिया के बाहर हो रहा हो, अगर वो इंडिया में किया जाता तो उसी तरह से, जिस तरह से इंडिया में उसकी पनिशमेंट होती, इसी संहिता के अकॉर्डिंग उसको क्या करा जाएगा, पनिश करा जाएगा, बिल्कुल इसी चीज़ को मानकर कि वो इंडिया में हो रहा है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ए जो है वो इंडिया का ही सिटीज़न है, वो मर्डर कर देता है। हो सकता है वो इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर है, ठीक है,
ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। अब ये कहता है कि वो इंडिया के अंदर ही उसको पनिश होएगा मर्डर एज अ, मतलब उसने मर्डर जो किया है ना, चाहे वो इंडिया से बाहर किया हो, माना जाएगा कि उसने इंडिया में मर्डर किया है और वो जिस भी जगह मिलेगा वो वहीं पर क्या हो जाएगा, पनिश कर दिया जाएगा फॉर मर्डर के लिए, उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अब सेकंड जो है सेक्शन, इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब कि जब तक कि और कुछ लिख कर नहीं बता दिया जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ और बताया नहीं जाएगा। अब जो यहाँ पर जो डेफिनेशंस है ना, इनका मतलब यही माना जाएगा जो लिखा है। एक्ट एज वेल एज सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट, मतलब कि कई सारे एक्ट जो है ना उसको सिंगल एक्ट ही माना जाएगा। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान को छोड़कर कोई भी अगर जिंदा, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है उसको क्या माना जाएगा, जानवर माना जाएगा। काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब होता है किसी चीज़ को नकली बनाना, जाली बनाना। ए पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, मतलब कि एक तरह से रिसेंबल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, मतलब उसी तरह से, ठीक है। इंटेंटिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, मतलब एक तरह से धोखा देने के उद्देश्य से। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय प्रोक्टाइज्ड, मतलब ये हुआ कि वो इस चीज़ का एक तरह से उसके पास स्किल है कि वो इस चीज़ को जानता है कि मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि ये एक तरह से कोई भी इसको देखकर क्या हो जाएगा, धोखा खा जाएगा। उसको मतलब उसकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन 1, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जब कोई जाली कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाता है, जो इमिटेशन मतलब नकल जो होती है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे सिर्फ सामने वाला धोखा खा सके। ये जो एक्सप्लेनेशन 2 है इसके अंदर लिखा है when a person causes one thing to resemblance another thing and the resemblance is such that the person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved, the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would be thereby practiced, मतलब कि उसको माना जाएगा अगर कोई बंदा किसी चीज़ को नकली बना रहा है और उस चीज़ को पता है कि मैं इससे धोखा दे सकता हूँ, जब तक कि और कुछ प्रूव ना हो, जब तक कि वो मतलब कि उससे और कुछ साबित ना हो, तो उसको माना जाएगा कि वो उस धोखा देने की इंटेंशन से ही उसने इसको नकली बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना यहाँ पर अब डेफिनेशंस हैं जो कि मेन टर्म्स होती हैं जो कि इस BNS के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कोर्ट हो गया, डेथ हो गया, ये सारी एक तरह से डेफिनेशंस हैं जिनको मैं धीरे धीरे आपको एक तरह से बताऊंगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन और बॉडी ऑफ जजेस विच एम्पावर्ड बाय लॉ टू बी जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज एक्टिंग जुडिशली, मतलब कोर्ट का मतलब क्या होता है, उसको माना जाता है कि कोई जज है या फिर बॉडी ऑफ जजेस है, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, मतलब निर्णय लेने के लिए वहाँ पर बैठे हैं किसी चीज़ के लिए, ठीक है। उसको क्या करा गया है, मतलब एक तरह से कानून के द्वारा उनको एम्पावर किया गया, उनको ऑथराइज किया गया, उनको एक तरह से पावर प्रदान की गई है, ठीक है। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, मतलब डेथ का मतलब क्या है, किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ, ठीक है, जब तक कि कुछ और ना बताया गया हो तो हम मानेंगे डेथ का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही डेथ है, ठीक। डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, एक बंदे को फायदा होगा तो भाई दूसरे बंदे को तो ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। डिसऑनेस्टली का मतलब ये होता है, ठीक है, कोई ऐसा काम करना जिससे एक बंदे को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस ऑफ दैट मैटर, मतलब कहने का मतलब ये है जिसको हम लेटर्स की तरह यूज़ कर सके, फिगर्स की तरह यूज़ करें, मार्क की तरह यूज़ कर सके, सबसे मेन बात क्या है कि उसको हम एविडेंस की तरह यूज़ कर सकें, तो उसको हम डॉक्यूमेंट मानेंगे, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आगे के पार्ट में बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं डेली कुछ ना कुछ आपको बना के आपको क्लैरिटी दूंगा, इसके कंटिन्यूटी में मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा। अब इसके आगे का मैं आपको पूरा यहाँ पर एक तरह से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कवर करूँगा, पूरा कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरा BNS, इसके अलावा और भी जो लॉज हैं वो सारे मैं आपको धीरे धीरे करके पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।